ओडिशा के एक पूर्व विधायक महोदय वो एक चिट्ठी लिखते हैं और ये चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, शशि थरूर की तारीफ करते हैं, प्रियंका गांधी की तारीफ करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के खिलाफ एक नए षड्यंत्र की सुगबुगाहट हमें इस चिट्ठी में नजर आती है। और इतना ही नहीं, इन पूर्व विधायक के बारे में आपको कुछ चौंकाने वाली बातें भी आज जाननी चाहिए। मसलन जरा सोचिए कि कोई पार्टी लाइन को छोड़कर एनडीए के कैंडिडेट को जाकर अपना वोट दे तो फिर क्या उसे कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है? ऐसे ही है, नाम है मोहम्मद मुकीम। सारी बातें जरा विस्तार से, क्योंकि स्लीपर सेल अब कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता हुआ कांग्रेस के भीतर नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन के रखा गया था, जिसकी वजह से डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद आज की तारीख में जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर मैं दिखाना चाहता हूं। बीजेपी का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला। अब कांग्रेस में खुलकर सामने आई टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका की जंग। अब टीम राहुल जैसा तो हमें कुछ नजर नहीं आता है, और इसलिए भी नजर नहीं आता क्योंकि राहुल गांधी गुटबाजी, खेमेबाजी, इन सबसे बड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। उनको तो कांग्रेस के ऐसे नेताओं की तलाश और खोज रहती है जो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने क्षेत्र में लगातार कांग्रेस के लिए काम करते नजर आए। अब ये भारतीय जनता पार्टी को मौका किसने दिया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सज्जन है, नाम है मोहम्मद मुकीम। ओडिशा के कटक से 2019 में विधायक चुने गए थे मोहम्मद मुकीम, और 2024 में इनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। इनको 3 साल की सजा मिली थी, भ्रष्टाचार का आरोप था इनके ऊपर। 3 साल की सजा उसको हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। और आपको पता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को यदि 2 साल या उससे अधिक की अवधि की कोई भी सजा मिलती है तो ना सिर्फ उसका चुनाव रद्द हो जाता है, ना सिर्फ उसकी सदस्यता चली जाती है, बल्कि वो 2 साल जेल में रहने के बाद 8 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकता। ये एक नियम है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, और ये वही नियम है जिसकी वकालत किसी जमाने में राहुल गांधी ने की थी और कहा था कि भाई ये होना चाहिए, जो अपराधी हैं उनको आज की तारीख में सदन के भीतर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उसी एक अकाउंटेबल जिम्मेदारी को निभाते वक्त राहुल गांधी को शायद इस बात का इल्म भी नहीं रहा होगा कि इस देश में जब सरकार बदलेगी तो एक ऐसी सरकार भी आएगी कि इसी नियम के तहत उनकी सांसदी पर आफत आ जाएगी, उनकी सांसदी छिन जाएगी, उनका घर उनसे छीन लिया जाएगा। ये सब भी हमने देखा था। लेकिन बात अभी मोहम्मद मुकीम की। मोहम्मद मुकीम ने बकायदा जो पत्र लिखा, उस पत्र में तमाम चीजें कही, लेकिन इनके बारे में एक बात आपको और जाननी चाहिए। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर। ओडिशा कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने भाजपा की द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। पीसीसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। उस वक्त मोहम्मद मुकीम को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था और एक नोटिस भी जारी किया गया था। मोहम्मद मुकीम का तर्क यह था कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती हैं, लिहाजा ये क्षेत्रीय अस्मिता की बात है और इस वजह से मैं द्रौपदी मुर्मू को उनके पक्ष में मतदान कर रहा हूं, मैं उन्हें देश का राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। क्रॉस वोटिंग करी थी पार्टी लाइन से बाहर जाकर मोहम्मद मुकीम ने। अब ये मोहम्मद मुकीम अपने चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। मोहम्मद मुकीम ने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व ठीक नहीं है। मोहम्मद मुकीम ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह पे अब प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
बनाया जाना चाहिए। और जैसे ही ये बात मैंने पढ़ी, मुझे उत्तर प्रदेश की कुछ स्थितियां नजर आने लगी। प्रियंका गांधी की टीम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। टीम राहुल गांधी की नहीं है, लेकिन प्रियंका के पास एक टीम है। उस टीम में कोई सिंह साहब हैं, तो दूसरी तरफ एक गुर्जर साहब हैं। और ये दोनों लोग, इनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि जब प्रियंका महासचिव थी और प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, आपको याद होगा वो दिन और आज का दिन, अब तक इनकी टीम की तूती उत्तर प्रदेश में बोलती है। कल्पना कीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची आई, तो उस सूची में ऐसा लगा जैसे सारे नाम, 90% से ऊपर नाम वो संदीप सिंह ने लिख दिए हों और वो सूची जारी कर दी गई हो। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो सड़क पे लड़ते नजर आते हैं, वो अपने ही क्षेत्र में किसी तरीके से अपने करीबी जिलाध्यक्षों को मनोनीत करा पाए थे। उसके अलावा पूरी सूची 90% से ऊपर की सूची में नाम संदीप सिंह और धीरज गुर्जर, इन दो लोगों की पसंदीदा नामों की सूची थी। अब वही हाल क्या मोहम्मद मुकीम जैसे लोग चाहते हैं कि पूरे देश में हो? प्रियंका गांधी को कमान सौंपने की बात क्यों की जा रही है? राहुल गांधी से आखिरकार लोगों को डर क्यों लगने लगा है? इस चिट्ठी में एक और बड़ा चौंकाने वाली डिमांड वो मोहम्मद मुकीम ने की। प्रियंका गांधी की वकालत तो की ही की, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने शशि थरूर की भी वकालत की। हालांकि इन्होंने डीके शिव कुमार और सचिन पायलट का भी नाम लिया। ये दो ऐसे नेता जरूर हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को पूरा भरोसा है, राहुल गांधी को पूरा भरोसा है, और ये भी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। सचिन पायलट राजस्थान पे हालांकि फोकस करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति पर अब उतना फोकस नहीं करना चाहते, ये एक सच्चाई है सचिन पायलट की भी। लेकिन इसके अलावा शशि थरूर हालिया दिनों में किस तरीके के कृत्य कर रहे हैं? शशि थरूर हालिया दिनों में किस तरीके से कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं? यह बात कोई ढकी छिपी तो नहीं है। 3 बार इतनी जरूरी बैठकें हुई। पहली बैठक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, उस बैठक में शशि थरूर नदारद रहे, नहीं पहुंचे। दूसरी बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई, तमाम सांसदों को बुलाया गया, शशि थरूर को भी बुलाया गया, वो नहीं आए। पहली बार एसआईआर के मसले पे उन्होंने तर्क दिया, कहा कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जा पाया, जबकि उससे एक दिन पहले देर शाम को वो नरेंद्र मोदी का व्याख्यान सुन रहे थे, रामनाथ गोयन का, अगले दिन नहीं जाते। दूसरी बार सोनिया गांधी के घर पे बैठक हुई लोकसभा सांसदों की, जैसा मैंने बताया, उसमें नहीं गए। पत्रकारों ने पूछा आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो फ्लाइट में था, मैं रास्ते में था, केरल से आ रहा था, इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैं अनुपस्थित रहा। तीसरी बैठक अभी हुई, राहुल गांधी ने तमाम सांसदों को बुलाया, कुछ सांसदों की उसमें तारीफ भी करी, लेकिन उस बैठक में भी शशि थरूर नदारद रहे, शशि थरूर नहीं पहुंचे। जो शशि थरूर बार बार पार्टी लाइन से इतर जाकर तमाम चीजें कर रहे हैं। पुतिन के डिनर का कार्यक्रम हुआ, जानबूझ के कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए शशि थरूर को न्योता मिला। शशि थरूर इस बात को जानते थे कि देश के नेता प्रतिपक्ष को भी और राज्यसभा में नेता विपक्ष को भी, दोनों को ही नहीं बुलाया गया है। उसके बाद भी थरूर पुतिन के डिनर में पहुंच गए, और पहुंचे तो खूब खबरें छपी। उन शशि थरूर की तारीफ यदि मोहम्मद मुकीम कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो सोचने की जरूरत है ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि हम राहुल गांधी की नेतृत्व को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं या हमको लगता है, और हमें लेना देना भी क्या है, बस इतना ही तो है कि कांग्रेस इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो कांग्रेस है, और इसलिए हमें लगता है कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। यही तो एक बड़ी वजह है कि हमें कई बार कांग्रेस के भीतर इस तरीके की गतिविधियां जब दिखाई देती हैं तो हम उन गतिविधियों को उजागर करते हैं, उन गतिविधियों पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है
कि राहुल गांधी यदि समय पे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे लोगों को ला करके आप बैठा दीजिए जो पूरी पार्टी को अलग तरीके से हाईजैक कर लें। स्लीपर सेल्स के तमाम बॉसेज आकर के बैठ जाए दिल्ली में और वो डिसाइड करें कि पार्टी ऐसे चलेगी या पार्टी कैसे चलेगी या पार्टी वैसे चलेगी। मोहम्मद मुकीम और स्लीपर सेल्स की अब यही कोशिश है। आपको याद होगा एक बार एक समूह बना था G23 समूह। ये G23 समूह किन लोगों का था? आज की तारीख में हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग पार्टी में नहीं हैं, कुछ हैं भी, जैसे थरूर साहब हैं, गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, अब ये जो कपिल सिब्बल साहब चले गए। ये जो G23 समूह था ये क्या कर रहा था? ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ही तो एक तरीके से लड़ाई लड़ रहा था। मोहम्मद मुकीम का ये जो लेटर है, ये लेटर क्या है? ये लेटर आज की तारीख में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जुड़ता हुआ नजर नहीं आता कि कांग्रेस कई हिस्सों में टूट जाएगी। कांग्रेस को तोड़ने का सपना जो नरेंद्र मोदी ने सजो रखा है, आज की तारीख में क्या उसी तरफ मोहम्मद मुकीम जैसे लोग या कांग्रेस के भीतर बैठे हुए तमाम गद्दार वो कदम बढ़ाते हुए नहीं नजर आते? जाहिर सी बात है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये इतना स्क्रिप्टेड है कि इसे कोई आम सी समझ वाला व्यक्ति, जिसकी राजनीतिक समझ बहुत छोटी हो, जिसकी समझदारी बहुत छोटी हो, वो भी समझ सकता है कि राहुल के नेतृत्व पे सवाल उठाकर पार्टी के भीतर किस तरीके से बगावत कराने की तैयारी आज की तारीख में की जा रही है और ये स्क्रिप्ट कहां से लिखी जा रही है। ये स्क्रिप्ट कांग्रेस के उन नेताओं की अंतरात्मा की आवाज नहीं है, बल्कि ये स्क्रिप्ट एक आदेश है, एक फरमान है और उसी फरमान की तरफ अब हमें ये तमाम स्लीपर सेल और गद्दार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चलते चलते इस बात को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी यदि अब भी नहीं चेते तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। राहुल को चाहिए कि ऐसे तमाम लोग जो पार्टी में इस तरीके की पार्टी विरोधी गतिविधि करते रहते हैं उनको पार्टी से बाहर निकाल फेंके, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ रखने में ज्यादा नुकसान राहुल का होगा, ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा। मोहम्मद मुकीम वैसे भी मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, सेशन कोर्ट से सजा मिली 3 साल की, उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और इनकी विधायकी चली गई, ये चुनाव भी नहीं लड़ पाए। उसके बावजूद आप सोचिए उन्हीं मोहम्मद मुकीम की बेटी को कांग्रेस ने टिकट दिया, उड़ीसा के कटक से ये विधायक थे। बहरहाल आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।